नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतोड़ी। आप देख रहे हैं HNN 24/7। बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं सोशल मीडिया के विकास नेगी जी से। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर उनकी रणनीति है, किस तरीके से वो टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से जिस तरह से बीजेपी का सोशल मीडिया है उसमें जिस तरीके से चीज़ें बाहर आती हैं, कई बार फेक चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के तमाम मुद्दे हैं, उनका विस्तार बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रतुल जी। सर, एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, पहले तो शुरुआत यहीं से करेंगे। सोशल मीडिया का आप प्रदेश अध्यक्छ हैं, जब से आपको जिम्मेदारी मिली है तब से किस तरीके से आपकी रणनीति रही है, किस तरीके से आपने अपने सोशल मीडिया को हैंडल को, चाहे ट्विटर की बात करें या फेसबुक की बात करें, अन्य चीज़ों की बात करें, किस तरह से आपने इसको आगे बढ़ाते हुए आप काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो आप समय निकाल कर आए। और जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है तब से अब तक हमने सोशल मीडिया में कहूँ कांग्रेस की बात तो कहीं ना कहीं हमने पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं का गठन करने का काम किया। और उसके बाद हमने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। उसमें हमने ये मानिए कि लगातार एक जनता के बीच जाकर आम जन को सच दिखाने का काम किया, क्योंकि इस समय जो लड़ाई हमारी चल रही है वो सच की लड़ाई झूठ के साथ है। क्योंकि देखा गया है कि अक्सर भाजपा जो करती है वो फेक न्यूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करती है सोशल मीडिया के ऊपर, और कहीं ना कहीं झूठ को ज़्यादा परोसती है। तो उसी पर हमने आम जन को ये समझाने का काम किया है कि कांग्रेस क्या कर रही है। और कांग्रेस सच की लड़ाई लड़ रही है, आम जन की लड़ाई लड़ रही है, किसान की लड़ाई लड़ रही है, प्रदेश में बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रही है, और विभिन्न मुद्दों के लेकर जो भी हमारे सीनियर लीडर्स मैं कहूँ पूरे प्रदेश के हमारे नेता जो लगातार विपक्ष में लड़ने का काम कर रहे हैं मुद्दों पे, विभिन्न मुद्दों पे, उनको हम दिखाने का काम कर रहे हैं। उनकी आवाज़ को हम लगातार जनता के बीच में और प्रदेश को मैं कहूँ दिखाने का काम कर रहे हैं, जिस पर लगातार आप देख ही रहे होंगे कि विभिन्न मुद्दों पे हमारे जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने लगातार लड़ने का काम किया है पिछले 3.5 साल से। और सरकार को ये चेताने का काम किया है कि लगातार जो आज प्रदेश में भ्रष्टाचार की हालत है, करप्शन मैं कहूँ चरम पे है, और बहुत ही दुख का विषय है कल जो एक और हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ। कहीं ना कहीं कांग्रेस के हमारे सभी लोगों ने पिछले कई महीनों से चेताने का काम किया सरकार को कि लगातार जो हेली सेवाओं में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां दिख रही थी, उसके ऊपर भी लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने बताने का काम किया कि इसमें आप सुधार करिए। लेकिन निश्चित ही सरकार गूंगी बहरी अंधी हो चुकी है, जिसके कारण आम जन को इसका मैं कहूँ दर्द सहना पड़ रहा है, और बहुत ही दुख का विषय है। उसमें मैं पढ़ रहा था कि एक 23 महीने का छोटा बच्चा भी था, तो बहुत दुख की बात है, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। और लगातार जो सुनने में आ रहा है ये 5वां हेलीकॉप्टर 1 महीने के अंदर गिरा है, तो ये सीधा भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। लगातार आप देखिए कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि प्रदेश में सरकार सो रही है और सिर्फ विज्ञापन की सरकार चल रही है। और जिस तरीके से नियम जो है हेलीकॉप्टर जो चलाने गए हैं वो 6 बजे की तकरीबन की उसके उड़ान का है, और 5:20 में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। तो इन कई मुद्दे हैं और सरकार को हम उस पर लगातार घेरने का काम कर रहे हैं और आम जन को समझाने का काम कर रहे हैं कि ये विज्ञापन की सरकार है, झूठ की सरकार है। और हमारे जितने भी मैं कहूँ, चाहे हमारी जो मीडिया की टीम है, प्रदेश की सोशल मीडिया की टीम है, लगातार अपने ज़िलों में, ब्लॉक्स में यही समझाने का काम और आम जन को जागरूक करने का काम कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस पर निश्चित ही हमारे को इसमें प्रदेश की जो मैं कहूँ जनता का प्यार भी मिल रहा है। और लगातार हमारे जो हैंडल्स हैं जब मुझे मिले थे तो कहीं ना कहीं हमारी अच्छी रीच थी, लेकिन हमने भी और कोशिश करी, पूरी टीम ने, प्रदेश की सोशल मीडिया ने टीम कोशिश करी, तो उसमें आज हम भाजपा से मैं कहूँ कई कदम आगे निकल चुके हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करूँ मैं, अगर फेसबुक की बात करूँ तो आज हमारा पेज तकरीबन 5 लाख से पार जा चुका है। वहीं अगर भाजपा का देखें तो 3.25 लाख के आसपास, उनका 3 लाख के आसपास पेज है। और निश्चित ही ये जनता का प्रेम दिखाता है, कि जनता का जुड़ाव दिखाता है कि लगातार जो आम जन का विश्वास कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है और लगातार प्रेम मिल रहा है, जिसके कारण आज हमारे पेजेस हो गए, उसमें मैं कहूँ आम जन आज शेयर कर रहा है, चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और जागरूक करने का काम कर रहा है कि लगातार जिस तरीके से, चाहे हम राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें और प्रदेश नेतृत्व की बात करें, जो हमारे लीडर्स लगातार काम कर रहे हैं और आम जन जो आवाज़ उठा रहा है उसको हम दिखाने का काम कर रहे हैं।
एक चीज़ और आपसे बात करेंगे कि सोशल मीडिया से संबंधित रहेगा, क्योंकि फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें 2014 के बाद ये चीज़ शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया को लेकर, जिस तरह से ये इसका बूम देखने को मिला, 2019 में इसका और ज़्यादा प्रचार मिला। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं 2019 में जो चाहे हम केंद्र में बात करें, मोदी सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी बने, उसके बाद अगर हम राज्य की बात करें तो 2022 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी सरकार बनी, तो इसका उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज हुआ है। और एडवांटेज हुआ है तो सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरीके से उनको एडवांटेज आप मानते हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप लोग अगर कहीं पर फेल हुए होंगे तो क्या उसमें आप कमियां मानते हैं उसको, और किस तरीके से आप 2027 के चुनाव में इस चीज़ को टैकल करने वाले हैं? क्योंकि 2027 में क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं आईटी का बूम है सोशल मीडिया में, जहाँ एक तरफ हम सकारात्मक चीज़ें देखते हैं वहीं नकारात्मक यानी नेगेटिव न्यूज़ भी देखते हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा देखते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर आप किस तरह से तैयार करेंगे 2027 को लेकर? जिस तरीके से आपने बात करी 19 के चुनाव में देखा गया कि कहीं ना कहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लगातार अब पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले कांग्रेस ने अपनी चीज़ों को बहुत बदलाव किया है। चाहे मैं बात कहूँ, आज पूरे प्रदेश में और देश के अंदर संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है जो अभी कांग्रेस ने चलाया है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ जहाँ पर लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा रीडेवलपमेंट पे राहुल जी का जो चल रहा है, खड़गे जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, उनका चल रहा है कि पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पर अभी प्रदेशों में हम विपक्ष की भूमिका में मजबूत है, या जहाँ पर हमें लग रहा है कि और मजबूती से हमने काम करना है, या संगठन को जो भी आने वाले समय में दिशा देनी है, वहाँ पर अभी फर्स्ट फेज में गुजरात को लिया गया है और राष्ट्रीय पदाधिकारी लगाए गए हैं नए। जो संगठन सृजन कार्यक्रम में लगातार पूरे देश के अंदर राहुल जी ने, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, अभी हरियाणा हो गया, तो ये संगठन सृजन कार्यक्रम में अभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरा फोकस कांग्रेस ने किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। उसी कार्यक्रम के तहत राज्य में भी लगातार कांग्रेस ने अभी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स, और मैं कहूँ चाहे विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करने का काम किया है। तो धीरे धीरे हम क्या, जो पहले क्या थी, एक अवेयरनेस का अभाव था, आम जन को पता नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, कई लोगों को पता नहीं था कि फेक न्यूज़ भी होती है, फेक न्यूज़ को कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो अभी हमारे पास दिल्ली से हमारी आईटी की टीम्स हैं, वो भी जो फेक न्यूज़ होती हैं, चाहे प्रदेश की हों चाहे देश की हों, तो उसको रिफ़ाइन करने का काम करते हैं। प्रदेश में भी कुछ फेक न्यूज़ जो चलती हैं उसको भी हम रिफ़ाइन करने का काम करते हैं, और जो चीज़ सही है हम सच को दिखाने का काम करते हैं। और जो मैंने पहले भी कहा, हमारी जो लड़ाई है झूठ के साथ है, सच की लड़ाई झूठ के साथ है, और सच्चाई कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए छिप सकती है लेकिन रुक नहीं सकती है। और लगातार इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी है शुरू से, वो सच के साथ ही लड़ी, और सच के साथ ही हम लड़ेंगे और ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। इसी में हम, जो मैं कहूँ 2027 में हम सच के साथ, सच के मुद्दों के साथ, जो आज प्रदेश में मैं कहूँ जो बेरोजगारी आज चरम पे है, भ्रष्टाचार आज चरम पे है, खनन, आबकारी, लगातार सारे विभागों में आप देखिए करप्शन चरम पे है। पीडब्ल्यूडी का ये आलम है कि कमीशन खोरी, बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं प्रदेश में, उनको बिना टेंडर हुए टेंडर मिल जा रहे हैं। अभी परसों की मैं मीडिया के माध्यम से अखबार में देख रहा था कि कृषि विभाग का मेला चल रहा था, टेंडर होना था शाम को, लेकिन वहाँ टेंट लगना शुरू हो गया 2 दिन पहले से। तो देखिए आप, हम इन सब मुद्दों को लेकर आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे, और अब जनता भी समझ चुकी है, जनता ने इन्हें कई बार मौका दिया, जनता ने कई बार मौका दिया, और अब जनता को भी समझ आ रहा है कि भाई कांग्रेस ने इस प्रदेश में, मैं कहूँ चाहे हम 2002 की बात करें, तो आज जो भी काम हो रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस, मैं कहूँ एनडी तिवारी साहब ने उस समय प्रदेश में, मैं कहूँ सिडकुल की स्थापना करी, आज ये उसी सिडकुल के नाम पे अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। आज वही काम जो 2002 से 7 तक कांग्रेस ने किए, उन्हीं कामों के नाम पर आज भाजपा कहीं ना कहीं रोटी सेकने का काम कर रही है। आप मुझे एक बताइए, इनकी 8 साल से इनकी सरकार है, कोई राज्य में कोई कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कोई नीति नहीं है। लगातार सिर्फ एक सूचना विभाग की बात कहूँ, आप लगातार देखिए एक विज्ञापन बांटने का काम रह गया। सीएम साहब के आप कहीं ना कहीं देखेंगे सिर्फ उनको चमकाने का काम अपनी जो भी मीडिया कर रही है, सिर्फ उनको अपनी योजनाएं सिर्फ विज्ञापन के माध्यम से दिखाने का शौक़ है। और जनता समझ रही है कि विज्ञापन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और धरातल की सरकार नहीं है, झूठ की जुमलों की सरकार है। और झूठ के जुमलों की सरकार
निश्चित ही 27 में आम जन हटाने का काम करेगी, क्योंकि आज जो दर्द झेल रही है वो उत्तराखंड की आम जन मानस झेल रहा है, उसमें महिलाएं झेल रही हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। मैं कहूँ पानी में पेयजल की योजना है, करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है। कहने के लिए पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन पाइपलाइन में अभी मैं देखने गया था एक गाँव में, तो बहुत बुरी हालात है। अभी मैं बात करूं, अभी थोड़े दिन पहले मेरे क्षेत्र की घटना है, यमकेश्वर की। झेड़ गांव में एक हमारे नौटियाल परिवार है, उनके बुजुर्ग पिताजी वहाँ रहते थे। वो एकमात्र बुजुर्ग आदमी वहाँ पर गांव में रह रहे थे, और बहुत ही दुख का विषय है, पानी के लिए वो अपना पाइपलाइन में वहाँ पर काम चल रहा था। पानी की पाइपलाइन के लिए लगातार भाजपा के नेताओं को, विधायक को, सरकार को कई बार उनके फ़ोन के माध्यम से, लिखित के माध्यम से वहाँ पर बोला गया कि इसको पानी की पाइपलाइन हमारी जुड़वा दीजिए, लेकिन कोई सरकार का उसमें सहयोग नहीं मिला। तो अंत में गाँव के लोग और वो खुद बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर उसको ठीक करने का काम किया, और बेचारे ठीक करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर पत्थर गिरा उनके ऊपर, जिस कारण उनकी अकस्मात मैं कहूँ ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तो आप देखिए, वो मात्र एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर रह रहे थे। तो पानी के कारण आज भी दर्द झेलना पड़ रहा है, दुख झेलना पड़ रहा है। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। अच्छा, सरकार तो कह रही जैसे हर घर जल हर घर नल की जो योजना है वो हमने पूरे प्रदेश में शुरू कर रखी है, लेकिन जो हमने देखा है या जो हम देखते हैं कई बार, जिस तरह से नल तो है लेकिन जल नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीडब्ल्यू विभाग की, जिस तरह आपने बताया कि सड़कों में रोड कटिंग का काम होता है या मलबा आता है, उस पर वहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरी तरफ अन्य जो चीज़ें हैं, तो किस तरह से आप, अगर हम बात करें पिछले 3 साल के काम काज को सरकार के, किस तरह से आप गिनाते हैं? क्योंकि लगातार आप लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, चाहे वो महिला अपराध को लेकर हों या अन्य चीज़ों को लेकर हों। आप लगातार पिछले, मैं 3 वर्ष की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अगर महिला अपराध की बात हम करें तो एक बहुत बड़ा हमारे पौड़ी की जो हमारी बेटी रही अंकिता भंडारी, अभी भी उसको न्याय नहीं मिला है। अभी भी वीआईपी उसमें कौन है नहीं पता लग पा रहा है। उसके बाद हरिद्वार की इनकी पूर्व की महिला की जिला अध्यक्ष रही जो भाजपा की, वो अपनी ही बेटी के साथ उसने क्या करवाया, पूरा प्रदेश आज उसको देख रहा है। और हम मतलब बहुत दुख है कि एक माँ होके उसने इस प्रकार के कृत करवाया। लगातार आप देखिए इनके पदाधिकारी विभिन्न, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी महिला उत्पीड़न में कई बार नाम खुले, लेकिन कोई सरकार स्टेप लेने के मूड में नहीं है, न जांच कराने के मूड पे है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से विकास नेगी जी। बताया उन्होंने किस तरीके से रणनीति है, किस तरह से सोशल मीडिया को कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार किया गया है, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग रहने वाली, किस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि बीजेपी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़माने में फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन जो जनता के भी जो मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जनता को बताने का प्रयास किया जाता है कि जो भी बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से झूठ की राजनीति है, झूठ का प्रोपेगेंडा है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ अमित रतूड़ी, HN24/7।